जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हमारा टॉप 100 का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं और टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो कि क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी तक हमारे 6 टॉपिक हुए दोनों में, और जितने भी RWA टेस्ट में आए थे क्वेश्चन उन टॉपिक से 9 क्वेश्चन आए थे, दोनों मिला के स्टैटिक जीके और हिस्ट्री मिला के 9 के 9 हम लोगों की इसमें सही थे और 9 के 9 ज़्यादातर लोग कर गए होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध है। ये छोटा सा टॉपिक है, मैंने फिर भी इसके 100 क्वेश्चन लिए, इसलिए मैं 100 क्वेश्चन लेता हूँ छोटा भी टॉपिक हो, जिससे क्या होता है कि बचता नहीं है क्वेश्चन। अगर यही मैं 50 क्वेश्चन ले लूँ तो ये बचने लगेगा, मगर नहीं, अगर आगे बड़ा टॉपिक अगर मुझे मिला तो हो सकता है मैं 150 या 200 क्वेश्चन भी लूँ। और कमेंट करके बताना क्या मैं बड़े टॉपिक के 150 या 200 क्वेश्चन लूँ या ना लूँ। आप सब लोग बोलोगे तो ले लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम सुपर 100 है तो सुपर 100 क्वेश्चन ही चलने दूंगा। पर मन नहीं मान रहा है क्योंकि क्वेश्चन बच जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भारत की कला एवं संस्कृति वगैरह है वो बहुत बड़े टॉपिक हैं। ये तो छोटा सा टॉपिक है, फिर भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे पुस्तकें वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम केवल हर्षवर्धन पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस दे रखा है हम उसी हिसाब से चलेंगे। और UP SSSC की एक अच्छी बात है कि ये अपने सिलेबस के अनुसार चलती है। PDF मिल जाती है हमारे होम पेज पे जाके। हमारा टेलीग्राम चैनल है वर्दी विद प्रेम, उस पर चले जाना, वहाँ से टेलीग्राम पे भी जो है PDF वगैरह भी मिलती रहती है, अपडेट मिलता रहता है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। सम्राट हर्षवर्धन का संबंध किस राजवंश से है? तो ये जो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश है, इससे संबंधित है। हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी, तो पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर, फिर इन्होंने क्या काम किया था, कन्नौज कान्यकुब्ज जिसको बोलते हैं वहाँ पे कर दी थी, जो इत्र नगरी है अपनी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये कन्नौज में। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूपी से रिलेट कर रहा है, इसलिए बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। जो हेनसांग था ये चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये लगभग 15 वर्ष तक रहा था और इसने CU की लिखी थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके शासनकाल में आया था फायान आया था। वो पहले देख ही लिया होगा आप सब लोगों ने, गुप्त वंश का जो शासक था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो इसको किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्वयं हर्षवर्धन द्वारा लिखे? देखो इसने प्रियदर्शिका भी लिखी है, रत्नावली भी लिखी और नागानंद भी लिखी। उपर्युक्त सभी, इसका क्या हुआ, कभी कभी क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है, पुस्तकों वालों में भी आ जाता है, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में कहाँ महामोक्ष परिषद धार्मिक सभा का आयोजन करते थे? तो ये इलाहाबाद प्रयाग में करते थे, जो अब वर्तमान प्रयागराज है। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? हेनसांग ने जो है CU की लिखी थी, इसमें पूरा अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है 15 वर्षों का। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ये थे शीलभद्र। इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई, ध्यान रखना। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था? ये मौखरी वंश के। ये कहानी सुनी होगी, मेवाड़ मुकुट जो थी उसमें जो है राजश्री और इनकी जो है लव स्टोरी भी है, देख लेना आप सब लोग कितने अच्छे तरीके से जो है। गौड़ देश के किस शासक ने राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी? देखो इनसे इनका विवाह हुआ था राजश्री का, तो इनके गौड़ नरेश की इसने हत्या कर दी थी, ये था शशांक। फिर शशांक ने हत्या कर दी थी और इनको बंदी बना लिया था, फिर इनको जंगल में चली गई थी ये, तो फिर इसका जो भाई था वो गया था, फिर उसने बदला लिया था शशांक को मार के। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम की उपाधि से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है।
चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है रवि कीर्ति। जहाँ पर एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते भी चलेंगे और फास्ट तरीके से हम लोग चलेंगे। हर्षवर्धन के समय भू राजस्व की सामान्यता दर क्या थी? तो ये थी 1/10 उपज का 1/6 सॉरी। कभी कभी क्या होता है निशान सही लगाते दिल कुछ और दिमाग कुछ और वो ऐसा हो जाता है। हर्षवर्धन काल में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये मथुरा केंद्र था। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूपी से रिलेट करता है। हमने 100 क्वेश्चन इसलिए लिए कि क्वेश्चन अगर बचने का कोई चांस ही नहीं। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? तो हर्षवर्धन के जो पिता थे ये प्रभाकर वर्धन थे, और जो इनके बड़े भाई थे हर्षवर्धन के बड़े भाई ये थे राज्यवर्धन द्वितीय। ग्रहवर्मन तो इनके जो है जीजा जी हो गए राजश्री के, वो शशांक तो जिन्होंने इनको मारा था वो। हर्षवर्धन किस पर सिंहासन पर बैठे? तो ये 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 647 ईसा। हर्षवर्धन ने किस संवत कैलेंडर की शुरुआत की थी? तो ये हर्ष संवत। देखो जो भी शक थे तो शक संवत मतलब उस तरह से कि नाम पे ही संवत जितनी भी हैं सब नाम से हैं, ये ट्रिक याद रखना। हर्ष संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 606 ईस्वी में। चीनी स्रोतों के अनुसार ह्वेनसांग ने भारत में कुल कितने वर्ष बिताए? तो इसने कुल 15 वर्ष बिताए और इसने अपना यात्रा विवरण CU की लिखा है, CU की भी लिखा है इसने। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी राजदूत कौन सा है? वो यात्री था, ये राजदूत था, ये था बान हेंग त्से। हर्षवर्धन के शासनकाल में धार्मिक सम्मेलनों की अध्यक्षता प्रायः किसने की? तो ये की थी ह्वेनसांग ने। कामरूप जो असम भी बोला जाता है किस राज्य के हर्षवर्धन ने महत्वपूर्ण संबंध बनाए थे? तो ये भास्कर वर्मन ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महादंड नायक कहा जाता था। हमने 100 क्वेश्चन लिए इसलिए थोड़ा डीप भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी अगर डीप भी आ गया तेज जैसा तो हम लोग कर जाएंगे। हर्ष के काल में सेनापति को किस नाम से जाना जाता है? ये बलाधिकृत महाबलाधिकृत। ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं अपने लिए जो तैयार कर रहा हूँ वही आपके लिए भी करवा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि अगर मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ तो अपने साथ भी धोखा कर रहा हूँ, ऐसे समझो। हर्षवर्धन के काल में गज सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? अंतर बस इतना है मैं इसको 20 बार पढ़ चुका हूँ और आप पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा। मैंने कई बार पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा मेरा जल्दी। हर्षवर्धन के समय अश्व सेना के प्रधान को क्या कहते थे? तो ये कहते थे कुंतल। हर्षवर्धन के प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था लोकपाल या उपरिक्त। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक देखा करो। बाकी लोग स्किप कर जाते हैं वो कोई बात नहीं, बाद में पछताओगे। हर्ष साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भुक्ति। भुक्ति प्रांत के नीचे प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? तो ये कहते थे विषय या जिला। विषय जिला का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? ये कहलाता विषयपति। हर्षवर्धन के शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ज़्यादातर देखो ग्राम ही रहा है सबसे छोटी, कोई भी वंश आए कुछ आए। ग्राम प्रशासन के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ग्राम पटिक कहा जाता था, ग्राम पटलिक। हर्षवर्धन के काल में पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट, चाट भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन के काल में खुफिया गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्वगत। सर्वगत मतलब सबकी गत निकाल के जानकारी जुटा ले। हर्षवर्धन के विदेश मंत्री या शांति व युद्ध के मंत्री को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था संधि विग्रह। हर्षवर्धन के विदेश मंत्री का नाम क्या था? ये था अवंती। हर्षवर्धन के मुख्य सेनापति का नाम क्या था? ये था सिंहनाद। जहाँ जल्दी चलने का वहाँ जल्दी चलेंगे हम लोग। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव मित्र कौन था?
जिसने उसे गद्दी पर बैठाने में सहायता की तो ये कहती भंडी। क्या होता है, वीडियो देखने से क्या होता है, 3 तरह से रीड होता है। एक तो क्या होता है, हम सुनते हैं एक हो गया, और दूसरा क्या है, हम इसको देखते भी हैं, ठीक है, वीडियो के रूप में। और तीसरा क्या है, हम मन मन में पढ़ते भी हैं। तो क्या हमारा 3 तरह से, पढ़ो आप 3 बार, वीडियो देखो 1 बार, इतना अंतर पड़ता है। मुझे तो बहुत याद होता है, वीडियो देख के याद करता हूँ मैं तो, मेरे पास कोई ख़ास बुक नहीं है, मेरा तो ऐसे ही चलता है। हर्ष के दरबार में कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचित्र के अलावा किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने कादम्बरी लिखी थी। बाणभट्ट ने क्या है, कादम्बरी भी लिखी है और हर्षचरित्र भी लिखी है। और गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। और मेघदूत, रघुवंशम, रघुसंहारम, ये सब कालिदास की हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद नाटक किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। नागानंद नाटक में किसकी कथा का वर्णन है? ये है जीमूतवाहन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो ये की थी सूर्य शतक। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस देवता का परम भक्त उपासक था? तो ये था भगवान शिव एवं सूर्य। हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने किस धर्म को महायान शाखा में अपनाया? तो ये बौद्ध धर्म। देखो, हीनयान और महायान ये थे बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में 2 धर्म में इधर बट गया, और ये हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया। इस तरह से जहाँ पे थोड़ा डाउट लगेगा आपको, तो वहाँ हम क्लियर भी करते चलेंगे। हर्षवर्धन के समय कन्नौज की धर्मसभा कितने दिनों तक चली? तो ये चली थी 23 दिनों तक। कन्नौज किस धर्मसभा में मुख्य अतिथि और अध्यक्ष था? तो ये था हेनसांग। प्रयाग की महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन किस दानोत्सव का आयोजन करता था? तो ये छठा महामोक्ष परिषद भी करता था, स्वर्ग दान भी करता था, पंचवर्षीय दान भी करता था, और ये उपर्युक्त सभी। हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण संपत्ति कहाँ दान कर देता था? तो ये प्रयाग में। हेनसांग किस बौद्ध विहार में अध्ययन करने के लिए नालंदा गया था? तो ये नालंदा महाविहार में। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष तक अध्ययन एवं अध्यापन किया? तो ये किया था 6 वर्ष तक। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांवों का राजस्व दान दिया था? तो ये दिया था 100 गांव। हर्षवर्धन के शासनकाल में रेशी वस्त्रों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कौसे। हर्षवर्धन के काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो ये तुला यंत्र या घटिहरंत। हर्षवर्धन के काल में भाग शब्द का तात्पर्य क्या था? तो ये था भूमि कर भाग। हर्षवर्धन के काल में हिरण्य कर किस रूप में लिया जाता था? तो ये लिया जाता था नगद रूप में। हर्षवर्धन के काल में बलि कर किस प्रकार का कर था? तो ये धार्मिक एवं अनिवार्य कर था, बलि कर। हर्षवर्धन के काल में उद्रंग क्या था? उद्रंग जो स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था, उसको उद्रंग कहते थे। हर्षवर्धन के समय में अपराधों के लिए दंड की व्याख्या कैसी थी? अत्यंत कठोर एवं शारीरिक दंड। हेनसांग को अन्य किस नाम से जाना जाता? इसको शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, ये सब इसको कहा जाता है हेनसांग को। देख रहे हो विदेश में भी आके कितना नाम कमा गया ये। हेनसांग किस मार्ग से भारत आया था? ये स्थल मार्ग से आया था, मध्य एशिया होकर। हेनसांग भारत से वापस चीन किस मार्ग से गया था? तो स्थल मार्ग, उत्तर पश्चिम सीमा से। इधर से आया और इधर से चला गया।
वर्धमान की हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था यशोमती। राजश्री इनकी बहन थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती ने क्या किया? ये सती हो गई थी। उस टाइम जो हर्षवर्धन की माँ थी ये सती हो गई थी। हर्षवर्धन ने जब गद्दी संभाली तब उनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 16 थी। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने गद्दी संभाली। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन की जो हत्या की थी जो गौड़ नरेश शशांक था, इसने राज्यवर्धन इनके भाई की हत्या कर दी थी, बड़े भाई की। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसने की थी? तो ये राज्यवर्धन द्वितीय ने। राजश्री को विंध्याचल के जंगलों में खोजने में हर्षवर्धन की सहायता किस बौद्ध भिक्षु ने की थी? दिवाकर मित्र ने। हर्षवर्धन ने किस उपाधि का साथ थानेश्वर की गद्दी संभाली? तो ये राजपुत्र या शिलादित्य। हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में असम तक, यहाँ तक ये फैला हुआ था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो ये बादामी या वातापी। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत ब्राह्मी लिपि में। हर्षवर्धन ने चीन में अपना दूत मंडल किस वर्ष भेजा था? 641 ईस्वी में। चीन के किस सम्राट ने हर्षवर्धन के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे? तो ये भेजे थे तैत्सुंग। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला मयूर किस प्रकार के विद्वान थे? तो ये थे कवि एवं सूर्य उपासक। हमारा मकसद वही है, टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, इसलिए हम 100 लेते हैं। कोई भी इसके 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा कराता ही नहीं है। बाण भट्ट की रचना चंडी शतक किस देवी की स्तुति है? और बाकी का जो यूट्यूब पर देखने जाओगे तो घंटों घंटों तक चलता रहता है, टॉपिक काम का रहता नहीं है। हर्षवर्धन द्वारा लिखित 3 नाटकों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत में लिखे थे इसने तीनों नाटक। हर्षवर्धन के काल में मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो ये था उत्तर पथ। हर्षवर्धन के सिक्कों पर किस लिपि में लेख अंकित था? ये था ब्राह्मी लिपि में। हमारा टारगेट वही है 85+ करना, इसीलिए हम सुपर 100 क्वेश्चन करेंगे, सब कवर करेंगे, PYQ भी कराएंगे। हर्षवर्धन के समय ढाले गए सोने और तांबे के सिक्कों पर किसका चित्र मिलता था? शिव पार्वती और सूर्य का। क्योंकि जितना मैं अपने लिए कंटेंट तैयार करूंगा उतना आपके लिए भी करवाऊंगा। हर्षवर्धन के काल में अक्षय पटेल किस विभाग के प्रमुख होता था? तो ये होता था लेखा जोखा एवं अभिलेख विभाग। हर्षवर्धन के समय पुलिस स्टेशन चौकी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ये दंडाधिकृत कहा जाता था। हर्षवर्धन काल में पैदल सेना के नायक को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत या महानायक। हर्षवर्धन के समय में विशेष जिला का कार्यालय क्या होता था? अधिष्ठान होता था। इतने डीप क्वेश्चन आते तो नहीं, लेकिन फिर भी आ जाए इक्का दुक्का, इसलिए। हर्षवर्धन के साम्राज्य में सर्वपल्ली या महत्व कौन थे? तो ये थे गांव के वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति। हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो ये थी महायान। नालंदा हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे? लगभग 10,000 विद्यार्थी। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कौन सी परीक्षा लेता था? द्वारी पंडित या द्वारपाल विद्वान। समझ रहे हो, उस टाइम भी परीक्षा होती थी ये एडमिशन लेने के लिए। अलग लेवल का ही हाल है यार। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किस राजा के अधिकार का प्रयास किया? समझ रहे हो, उस टाइम भी एंट्रेंस जैसा होता था। पंडित जी वहाँ पे भी वो टेस्ट लेते होंगे, डेमो टेस्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था? तो ये कन्नौज हेतु।
हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम क्या माना जाता है, तो इसको अंतिम हिंदू जो सम्राट है अंतिम यही है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम कौन सी भाषा थी, तो ये संस्कृत थी। इन्होंने जो 3 लिखे थे वो भी संस्कृत में ही लिखे थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस स्थान को महोदय नगर से जाना जाता था, कन्नौज। कन्नौज, कानकुज, इप्तनगरी, इसको महोदयश्री या महोदय नगर से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के काल में जनसाधारण की भाषा कौन सी थी, तो ये थी प्राकृत एवं अपभ्रंश। हर्षवर्धन के समय दिवाकर मित्र कौन थे, ये एक बौद्ध भिक्षु थे। टॉप 100 क्वेश्चन हो गए, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कहीं जाएगा। अगर आपको ये एक बार में याद नहीं होता है, इसको आप वीडियो को 2 बार देखो। मैं तो ऐसे ही करता था, 2-2 बार देखता था। जैसे सुबह देख लिया, एक बार शाम को देख लिया। बाकी हम इसकी PDF भी देते टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से इसकी PDF भी मिल जाएगी। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हम और अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।